3 रोज़ा पाकिस्तानी इंटरनेशनल प्रॉपर्टी हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्सपो की क्लोजिंग सेरेमनी मोहम्मद खुर्शीद बरलास फाउंडर चेयरमैन पाकिस्तान और सेशन ऑफ एग्जीबिशन इंडस्ट्री और फहद बरलास के ज़ेर तमाम पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर इस्लामाबाद में मुनक़िद हुई, जिसमें लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की। मुअज़्ज़ज़ीन ने मोहम्मद खुर्शीद बरलास को कामयाब एक्सपो कराने पर मुबारकबाद दी और कहा कि खुर्शीद बरलास ने एक बार फिर कामयाब एक्सपो कराकर अपनी रिवायत को कायम रखा है कि तीसरी ये जो हमारी एक्सपो थी माशाल्लाह कॉन्स्टेंटली सदर साहब ने इसका क्लोजिंग सेरेमनी में बतौर तशरीफ़ लाए। ये इस बात की कमिटमेंट है सदर साहब की बिज़नेस कम्युनिटी के साथ कि जब भी बिज़नेस कम्युनिटी इनको आवाज़ देती है ये हमारे साथ खड़े होते हैं। आज जिस इवेंट की क्लोजिंग सेरेमनी में यहाँ हम मौजूद हैं, इसको ऑर्गेनाइज़ किया पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ एग्जीबिशन इंडस्ट्री, वेरी न्यू बॉर्न एसोसिएशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के मातहत DGTO जो उसको लाइसेंस देते हैं। इससे पहले भी हम इसी सिलसिले को लेकर जारी किए हुए थे। मेन मकसद क्या है सर? मेरे से पहले दोस्तों ने भी बड़ा कुछ इस सिलसिले से आपको आगाह भी किया कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कैसे लाई जा सकती है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाई जा सकती है, हम रीजन टू रीजन ट्रेड को कैसे इन्हांस कर सकते हैं। मेन मकसद सर हमारा ये है। इससे पहले बेशुमार हम सर मुझे तकरीबन इसी प्रोफेशन में कोई 42 साल हो गए हैं। कराची से मेरा कैरियर स्टार्ट हुआ, वहाँ से हमने स्टार्ट लिया, पाकिस्तान में पूरे इवेंट किए और 26 से ज़्यादा ममालिक में हम अब तक इवेंट्स कर चुके हैं। इसको सजाने, बनाने और लोगों तक पैगाम पहुँचाने में हमें 4 माह का वक्त लगा। कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो आपको इवेंट पे नज़र आ रहे होते हैं और कुछ काम ऐसे होते हैं जो पसे पर्दा होते हैं। और मैं अपने इन पार्टिसिपेंट्स को सलूट करता हूँ जो हमारे साथ एक आवाज़ पे खड़े हुए। सदर साहब ये हालात जिससे भी मैं बात करता था सब ये कहते थे बरलास साहब ये कुछ दिन हैं इवेंट करने वाले जिस पे आप इस वक्त इवेंट को प्लान कर रहे हैं। मैं इनसे एक ही रिक्वेस्ट करता था कि सर यही दिन हैं इवेंट्स करने के, हमें हमारे ऊपर फ़र्ज़ है इस मुल्क के लिए, इकॉनमी के लिए कुछ करें। अगर ये इवेंट ना हो तो सर जितनी इस वक्त जो इकॉनमी के हालात हैं वो और मज़ीद नीचे चले जाएंगे। और इस वक्त जो हमारी ICO पे इकॉनमी का हाल था, हमने इसको इंशाल्लाह अपने पैरों पे खड़ा करना है। ये हमारा फ़र्ज़ है। हम जो काम कर रहे हैं नेशनल कॉज के लिए कर रहे होते हैं। अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह ने हमें वो इज़्ज़त दी इस इवेंट पे और ये सारा क्रेडिट हमारे पार्टिसिपेंट्स को, मैनेजमेंट को, मेरी टीम को जाता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जाता है, जिन्होंने हमारे साथ खड़े हुए और इस इवेंट को लेके हमारे साथ चले। इस बार सदर साहब हमारे पास चाइना से पार्टिसिपेंट्स आए, UK से पार्टिसिपेंट्स आए और बाकी काफ़ी लोग थे जिनका हमारी तरफ इंशाल्लाह इरादा था कि वो यहाँ आए, लेकिन कुछ पॉलिटिकल हालात को देखते हुए उन्होंने इलेक्शन के बाद का हमसे वादा किया है, क्योंकि इसके बाद हम एक इवेंट और करने जा रहे हैं। मेरा बड़ा क्लोज लाइजन है US एम्बेसी के साथ। वहाँ से कुछ इन्वेस्टर्स आ रहे हैं अमेरिकन जो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो वो हम इंशाल्लाह ताला इन दोस्तों को दोबारा आवाज़ देंगे। वो हम इंशाल्लाह फरवरी के फर्स्ट वीक में कर रहे हैं। वो ज्वाइंट वेंचर्स करना चाह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो इंशाल्लाह ताला इन्हीं दोस्तों से दोबारा मेरी रिक्वेस्ट होगी कि उस इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने और उनके साथ आप MOU साइन करें। वो बड़े अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे लेवल पे यहाँ इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और मैं समझता हूँ कि ये हमारे इन इवेंट्स की ये आउटकम है कि हमारी एक पॉजिटिविटी, एक पॉजिटिव आवाज़ जब बाहर तक जाती है तो लोग सुनते हैं, लोग आते हैं। सर लोगों ने रिकॉर्ड बिजनेस किया है इस इवेंट पे। वो पार्टिसिपेंट्स शायद जिन्होंने पिछले साल में 2 यूनिट, 3 यूनिट, 10 यूनिट बेचे हों,
لیکن اس سال انہوں نے ڈبل اور ٹرپل سیلز کی ہیں. سر میں کیسے مان لوں کہ اس ملک میں پوٹینشیل نہیں ہے؟ میں کیسے مان لوں کہ ہمارا بزنس مین لائلٹی کے ساتھ بزنس اور وہ ساتھ لے کے نہیں چلنا چاہ رہا؟ دے آر انشاءاللہ، اور آگے چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جب ہم پریزیڈنسی میں آتے ہیں تو ہم سمجھتے کہ ہم اپنے گھر میں آ گئے ہیں اور صدر صاحب ہمارے بڑے ہیں، تو سر ہم نے آپ سے ہی باتیں کرنی ہے. میری ایک گزارش ہے کہ سر جب بزنس کمیونٹی کا ایونٹ ہوا کرے پریزیڈنسی کے اندر تو ہمیں تھوڑا سا وقت دوسرے ایونٹس کی نسبت زیادہ دیا کریں. بہت سی باتیں آپ سے کرنے والی ہوتی ہیں. گھر وہی مضبوط ہوتے ہیں جہاں رشتے مضبوط ہوں. آپ ذرا رشتوں کو مضبوط کیجئے. گھر کی دیواروں اور چھتوں کو تو ہم مضبوط بنا ہی دیں گے. ماڈل اسٹیل، آؤ ایک مضبوط گھر بناتے ہیں.